जिसके इश्क़े मुस्तफा की शुआएं फूट रही हैं, वो तो हर लम्हा दीदारे मुस्तफा चाह रहा है, हर आन दीदारे मुस्तफा चाह रहा है, हर साथ दीदारे मुस्तफा चाह रहा है, हर घड़ी दीदारे मुस्तफा चाह रहा है, हर लम्हा दीदारे मुस्तफा चाह रहा है। बेशक हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, मगर उसके पीछे भी वजह यही है कि काश नसीबा जाग खुदा मालूम हद्दे मंजिले इरफा कहाँ तक है, खुदा मालूम हद्दे मंजिले इरफा कहाँ तक है। पता हर शख्स देता है, पहुंच जिसकी जहां तक है। पता हर शख्स देता है, पहुंच जिसकी जहां तक है। और किसी की तूरे सीना तक, किसी की आसमां तक, किसी की तूरे सीना तक, किसी की आसमां तक है रसाई आपकी, लेकिन हरीमे लामका तक है। रसाई आपकी लेकिन हरीमे लामका तक है। पता हर शख्स देता है, पहुंच जिसकी जहां तक है। और न लग़ज़िश पाँव में अब तक, न बेकाबू ज़बां तक है। न लग़ज़िश पाँव में अब तक, न बेकाबू ज़बां तक है। अरे पिला खाजा मेरे साखी सुराही में जहां तक है, पिला खाजा मेरे साखी सुराही में जहां तक है। किसी की तूरे सीना तक, किसी की आसमां तक। अब आपके मुताबिक शेर जो आपके ज़हनो दिलो दिमाग के दरीचों में अच्छी तरीके से पेवस्त हो जाए, ताकि आप समझ लें। शायर की जबान कहती है कि सफीना उन्हीं का वहां पार होगा। सफीना किसे कहते हैं जानते हैं आप हजरात? किसे कहते हैं पता है? नहीं पता है। कश्ती को, कश्ती तो जानते हैं, जानते हैं कि नहीं? जानते हैं मेरे भाई? अल्लाहु अकबर। कश्ती को सफीना कहते हैं, और उसी को शेर में ढालने वाले ने ढाला। सफीना उन्हीं का वहां पार होगा। कहां पार होगा? वहां कहां? रोजे महशर, कयामत के दिन। अब बात समझ में आ गई। सफीना उन्हीं का वहां पार होगा, मेरे मुस्तफा से जिन्हीं प्यार होगा। मेरे मुस्तफा से जिन्हें प्यार होगा, और वो गुजरेगा पुल से खरामा खरामा। वो गुजरेगा पुल से खरामा खरामा। अरे जो जुल्फे नबी में गिरफ्तार होगा, जो जुल्फे नबी में गिरफ्तार होगा, और वही पाएगा जाम हाथों से उनके, वही पाएगा जाम हाथों से उनके। जो आले नबी का वफादार होगा, जो आले नबी का वफादार होगा। और आज की मुनासिबत से ये शेर देखें कि चलो लेके जल्दी मेरा अब जनाजा, चलो लेके जल्दी मेरा अब जनाजा। अब यहाँ जनाजा ले जाने में कोई कैद नहीं लगाई गई है कि किनका जनाजा लेकर जाया जाए। गुनहगार का लेकर जाया जाए, खताकार का लेकर जाया जाए, इसिया शेयार का लेकर जाया जाए, जलीलो खार का लेकर जाया जाए,
या के परहेजगार का लेकर जाया जाए, या के आलिम का लेकर जाया जाए, या के जाहिल का लेकर जाया जाए, या के दीनदार का लेकर जाया जाए, या के अपनों का लेकर जाया जाए, या के बेगानों का लेकर जाया जाए, या के सियासतदानों का लेकर जाया जाए, या के लीडर का लेकर जाया जाए, या के टीचर का लेकर जाया जाए, या के खानका वालों का लेकर जाया जाए, या के खामखा वालों का लेकर जाया जाए, आखिर किसका लेकर जाया जाए? इनका लेकर जाया जाए या उनका लेकर जाया जाए? शमा का लेकर जाया जाए, परवाना का लेकर जाया जाए, दीवाना का लेकर जाया जाए, फरजाना का लेकर जाया जाए, मौलाना का लेकर जाया जाए, आखिर किसका लेकर जाया जाए? कैद कोई नहीं लगाई गई, अगर कैद लगाई गई तो बस फिल्म लगाई गई कि ये ना दे कि गुनहगार का जा रहा है या खताकार का लेकर जाया जा रहा है। अगर देखना है तो ये दे कि दिल के अंदर इसमें मुस्तफा वाले का लेकर जाया जा रहा है कि नहीं, है ना? गुलामी रसूल का लेकर जाया जा रहा है कि नहीं? कहा जा रहा है चलो लेकर जल्दी मेराब जनाजा, चलो लेके जल्दी मेराब जनाजा। मगर मैं जाने वाले से पूछूं, ए जाने वाले पहले अपनी नामाए अमाल को तो देख लेना। ये बात तो वो करेगा ना भाई कि चलो लेके जल्दी, जिसके पास नमाज की कमी ना होगी वही कहेगा ना चलो लेके जल्दी, जिसके पास रोजों की कमी नहीं होगी वही कहेगा ना चलो लेके जल्दी, जिसके पास तक़वा और तहारत की कमी ना होगी वही कहेगा ना चलो लेके जल्दी। मगर ऐ जाने वाले पहले नामाए अमाल को तो देख लेते कि नमाज है या नहीं है, रोजा है या नहीं है, तक़वा है या नहीं है, तहारत है या नहीं है, बंदगी है या नहीं है, रुकू व सुजूद है या नहीं है, इताअत इलाही है या नहीं है, सजदा है या नहीं है। पहले देख लेता तब तो कहता। जाने वाले ने जवाब दिया शाहनूर अताई, मैंने बड़े बड़े नमाज पढ़ने वालों को भी देखा है, रोजा रखने वालों को भी देखा है, हज करने वालों को भी देखा है, मगर सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफा ना हो तो नमाज मुंह पे मार दिए जाते हैं, रोजे मुंह पे मार दिए जाते हैं, बंदगी मुंह पे मार दी जाती है। अरे ये ना दे कि नमाजी है या नहीं है, देखना है तो देख गुलाम शाहबाजी है या नहीं है ना? देखना है ये तो ये देख दिल के अंदर मोहब्बत रसूल है या नहीं है, दिल के अंदर आले रसूल की मोहब्बत है या नहीं है, इताअत इलाही और इताअत रसूल का पहरा है या नहीं है, शरीयत की जंजीर कानों में जकड़ी हुई है या नहीं है, माथे पे सजदों के निशान है या नहीं है, दिल के अंदर खौफ व खशियत इलाही का पहरा है या नहीं है, सीने के अंदर सिद्दीक की मोहब्बत है या नहीं है, दिल के अंदर फारूक की मोहब्बत है या नहीं है, दिल के अंदर उस्मान की मोहब्बत है या नहीं है, सीने के अंदर अली की मोहब्बत है या नहीं है, दिल के अंदर हसनैन करीमैन की मोहब्बत है या नहीं है, सीने के अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन है या नहीं है, दिल के अंदर इमाम बाकी नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, दिल के अंदर मूसा रजा का घर बना हुआ है या नहीं है, सीने के अंदर इमाम तकी है या नहीं है, दिल के अंदर इमाम नकी है या नहीं है, सीने के अंदर हसन अस्करी है या नहीं है, दिल के अंदर मोहिउद्दीन है या नहीं है, दिल के अंदर मोइनुद्दीन है या नहीं है, सीने के अंदर कुतुबुद्दीन है या नहीं है, दिल के अंदर मखदूम वहादुद्दीन है या नहीं है, सीने के अंदर शहबाजुल मिल्लत व दीन
शरीयत की मोहब्बत है या नहीं है, सीने के अंदर हकीकत को जानने वाला है या नहीं है, दिल के अंदर मार्फत का पता है या नहीं है, सीने के अंदर कुरान से मोहब्बत है या नहीं है, सीने के अंदर अहले बैत की गुलामी है या नहीं है, सीने के अंदर अपने भाइयों से मोहब्बत है या नहीं है, सीने के अंदर वलियों से मोहब्बत है या नहीं है। जब ये सब होगा वो जरूर कहेगा चलो लेके जल्दी मेरा जनाजा क्यों हद में शहीदी का दीदार है। चलो लेके जल्दी मेरा जनाजा क्यों लहद में शहीदी का दीदार होगा। ये सारा मामला तो दीदारे यार ही का है। ये जितने भी मामलात हैं ना प्यारे, सब तो दीदारे यार के लिए, दीदारे यार के लिए आज हम और आप इस आले सवाब की महफिल में बैठे हैं, मगर हम तो रो रहे हैं, मगर जाने वाला मुस्कुरा रहा है। अरे ओ नादान, जिस दीदार के लिए मैंने जिंदगी गुजार दी वो दीदार अब मुझे मयसर आने वाला है। इसलिए है जाने वालों, मुझे रोकर विदा ना करो, बल्कि मुस्कुरा कर विदा करो, मुस्कुरा कर विदा करो। इसलिए कि जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के हुक्मों का कफन मैला नहीं होता, है ना। सारा मामला दीदारे मुस्तफा के लिए है ना, सब दीदारे मुस्तफा के लिए। अब यहाँ में इतने लोग मौजूद हैं, यहाँ में कोई शख्स सा ना होगा जो दीदारे मुस्तफा ना चाहता। कोई ऐसा है यहाँ पर, यहाँ से वहां तक, और यहाँ क्या पूरी कायनात में। अरे जब उनका दीदार फरिश्तों की अंजुमन चाहे, जब उनका दीदार जन्नत की बहारें चाहे, जब उनका दीदार अंबिया और मुरसलीन की जमात चाहे, तो हम गुनहगार क्यों ना चाहें, हम खताकार क्यों ना चाहें। ये पूरी दुनिया का सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान सब दीदारे मुस्तफा चाहे वो अच्छे अमल वाला हो या बुरे अमल वाला, मगर चाहता तो है दीदारे मुस्तफा। भले ही नमाज एक वक्त ही नहीं पढ़ता हो, मगर चाहता तो है दीदारे मुस्तफा। भले ही अताअते रसूल पर आमादा हो या ना हो, मगर चाहता तो है दीदारे मुस्तफा। यहाँ में जितने लोग मौजूद हैं, हर कोई दीदारे मुस्तफा चाहता है या नहीं, बोलिए ना भाई, चाहते हैं ना। भले ही अमल काले कलूठे क्यों ना हो, मगर दीदारे मुस्तफा तो चाह रहा है। दिल के अंदर, जिसके सीने के अंदर इश्क़े रसूल की किरणें नमूदार हो रही हैं। अरे हालांकि वो अभी बच्चा है, मगर दीदारे मुस्तफा चाह रहा है। हालांकि वो अभी जवान हो चुका है, मगर दीदारे मुस्तफा चाह रहा है। ज़ईफ़ हो चुका है, मगर दीदारे मुस्तफा चाह रहा है। हम जानते हैं अल्लाह ने हमें इस कायनात के अंदर इंसान और जिनों को इसलिए ही पैदा फरमाया है कि वो अल्लाह की इबादत करें, उसकी बारगाह में इबादत करें। मगर उस इबादत के पीछे आज राज क्या है, आज मैं उस राज को फाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेशक इस कायनात के अंदर अल्लाह ने हम इंसानों को अपनी इबादत के लिए भेजा है, मगर सीने के अंदर जिसके इश्क़े मुस्तफा की शुआएं फूट रही हैं, वो तो हर लम्हा दीदारे मुस्तफा चाह रहा है, हर आन दीदारे मुस्तफा चाह रहा है, हर साथ दीदारे मुस्तफा चाह रहा है, हर घड़ी दीदारे मुस्तफा चाह रहा है, हर लम्हा दीदारे मुस्तफा चाह रहा है।
बेशक हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, मगर उसके पीछे भी वजह यही है कि काश नसीबा जाग जाए, एक मर्तबा सरकार का दीदार हो जाए। बेशक हम सजदे पे सजदा कर रहे हैं, मगर दीदारे मुस्तफा के लिए कर रहे हैं। हम रुकू व सुजूद कर रहे हैं, मगर दीदारे मुस्तफा के लिए कर रहे हैं। हम जो नमाजें अदा कर रहे हैं तो दीदारे मुस्तफा के लिए कर रहे हैं। अरे हमने फजर पढ़ी है तो दीदारे मुस्तफा के लिए, हमने जोहर पढ़ा है तो दीदारे मुस्तफा के लिए, हमने असर पढ़ा है तो दीदारे मुस्तफा के लिए, हमने मगरिब पढ़ी है तो दीदारे मुस्तफा के लिए, हमने इशा पढ़ा है तो दीदारे मुस्तफा के लिए, हमने फराइज़ अदा किए हैं तो दीदारे मुस्तफा के लिए, हमने वाजिबात अदा किए हैं तो दीदारे मुस्तफा के लिए, हमने नवाफिल को अदा किया है तो दीदारे मुस्तफा के लिए, हमने सुनन पढ़ा है तो दीदारे मुस्तफा के लिए, हमारा एक एक सजदा दीदारे मुस्तफा के लिए, हमारा एक एक रुकू दीदारे मुस्तफा के लिए, हमारा एक एक सुजूद दीदारे मुस्तफा के लिए, हमने क़याम किया है तो दीदारे मुस्तफा के लिए किया है, हमने चाश्त पढ़ी है तो दीदारे मुस्तफा के लिए पढ़ी है, हमने अबवाबीन पढ़ा है तो दीदारे मुस्तफा के लिए पढ़ा है। अरे हक तो ये है कि हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो दीदारे मुस्तफा के लिए कर रहे हैं। हम जो हज कर रहे हैं तो दीदारे मुस्तफा के लिए कर रहे हैं। काबे का तवाफ कर रहे हैं दीदारे मुस्तफा के लिए कर रहे हैं। सफा और मरवा की सही कर रहे हैं दीदारे मुस्तफा के लिए कर रहे हैं। वुकूफ़े मिना अदा कर रहे हैं दीदारे मुस्तफा के लिए कर रहे हैं। मुज़दलिफ़ा जा रहे हैं दीदारे मुस्तफा के लिए जा रहे हैं। अरफात आ रहे हैं दीदारे मुस्तफा के लिए आ रहे हैं। गारे सौर गए तो दीदारे मुस्तफा के लिए, गारे हिरा आए तो दीदारे मुस्तफा के लिए, मकामे इब्राहिम पर खड़े होके नमाज पढ़ा तो दीदारे मुस्तफा के लिए, शाहे ज़मज़म को पीते गए तो दीदारे मुस्तफा के लिए। गोया हम जितना कुछ भी कर रहे हैं दीदारे मुस्तफा के लिए कर रहे हैं। उलमा की खिदमत कर रहे हैं दीदारे मुस्तफा के लिए कर रहे हैं। बड़ों से मोहब्बत कर रहे हैं दीदारे मुस्तफा के लिए कर रहे हैं। आले रसूल के करीब हो रहे हैं तो दीदारे मुस्तफा के लिए हो रहे हैं। वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं तो दीदारे मुस्तफा के लिए कर रहे हैं। मिलाद खानी करवा रहे हैं तो दीदारे मुस्तफा के लिए करवा रहे हैं। कुरान खानी करवा रहे हैं तो दीदारे मुस्तफा के लिए करवा रहे हैं। अरे हमने तस्बीह पे तस्बीह पढ़ डाली है दीदारे मुस्तफा के लिए। हमने सुभान अल्लाह पढ़ा, हमने सुभान अल्लाह पढ़ा दीदारे मुस्तफा के लिए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा दीदारे मुस्तफा के लिए। हमने अल्लाहु अकबर पढ़ा दीदारे मुस्तफा के लिए। गोया हमने अपनी पूरी जिंदगी दीदारे मुस्तफा के लिए गुजार दी, मगर दीदार नसीब ना हुआ। लेकिन कुर्बान जाओ दोस्तों, मौत एक अजीम शय है कि जो ही मौत क्या आई, घर वालों ने कब्र में क्या लेटाया। पहला सवाल हुआ, दूसरा सवाल हुआ, तीसरा सवाल होने से पहले चलवाए मुस्तफा निगाहों के सामने नजर आ रहा है ना। पहला सवाल हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा सवाल होने से पहले जलवाए मुस्तफा निगाहों के सामने। क्या कुछ नहीं किया दीदारे मुस्तफा के लिए? क्या कुछ नहीं किया? अरे कुरान भी पढ़ा, तफसीर कुरान भी पढ़ा, फिक भी पढ़ा, उसूले फिक भी पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा। मंतिक भी पढ़ डाला, फलसफा भी पढ़ डाला, मुअत्ता इमाम मोहम्मद के पन्ने भी गर्दान दिए, मिशकातुल मसाबीह को भी पढ़ लिया। उसके बाद जलालैन को भी पढ़ते रहे, मुस्लिम को भी पढ़ा, बुखारी को भी पढ़ा, इब्ने माजा को भी पढ़ा, तिरमिजी को भी पढ़ा, अरे सुनाने अबू दाऊद को भी पढ़ा। क्या क्या नहीं पढ़ा, सब कुछ पढ़ डाला, मगर दीदार ना मिला।
दीदार ना मिला, रात दिन करवट बदलते रहे। काश नसीबा जाग जाए, काश किस्मत की मेराज हो जाए, काश एक निगाहे करम उठ जाए और सरकार का दीदार हो जाए, मगर कभी दीदार ना हुआ। लेकिन कुर्बान जाओ दोस्तों, मौत क्या आई, घर वालों ने कब्र में क्या लेटाया। पहला सवाल फरिश्तों ने पूछा, दूसरा पूछा, तीसरा पूछने से पहले जलवाए मुस्तफा निगाहों के सामने हाजिर हुआ और पूछने वाले ने पूछा, मा कुंता तक़ूलु फी शाने हक़्क़ि हाज़ा रजुल। इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। माज़ी का इस्तेमाल किया गया, हाल का नहीं, इस्तिक़बाल का भी नहीं, माज़ी का क्या कहते थे। इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। तो अब जो यहाँ जो कह रहा हो वहां भी तो वही कहता है ना। तो मौत एक अजीम शय, और आशिकों की जबान तो कहती है कि मौत मोमिन को मारने नहीं बल्कि महबूब को महबूब से मिलाने आती है। महबूब को महबूब से मिलाने आती है। सारा मामला दीदारे मुस्तफा का। अरे हमारे अमाल वैसे नहीं, हम वैसे नहीं, हमारा दिल वैसा नहीं कि सरकार आ जाए, दीदार करा जाए। अरे हम में से हर कोई गौसे आजम थोड़े ही है, हम में से हर कोई गरीब नवाज थोड़े ही है, हम में से हर कोई मखदूमना शहबाज थोड़े ही है। और ये तो बात बहुत दूर की है, हम में से हर कोई हजरत शेख सादी भी नहीं है। अब आप सोचते होंगे ये शेख सादी कौन सी जात का नाम। तो आप शायद नाम से ना जानते हो, मगर उनके काम से जरूर जानते। मशहूर ज़माना कथा बलगल वला बिकमालिही कशफत वजाब जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। मगर इस कथे के पीछे भी एक राज की बात है। इस कथे को लिखने वाली जात का नाम हजरत शेख सादी, जिनके पास इल्म की कोई कमी नहीं। अगर लिखने के लिए बैठे तो पूरी रात खत्म हो जाए, मगर कलम रुकने का नाम ना ले। पूरा पूरा सफा खत्म हो जाए, मगर कलम रुकने का नाम ना ले। मगर आज क्या बात है कि हजरत शेख सादी जब ये 3 मिसरा लिख चुके हैं तो कलम रुक नजर आ रहा है। ज़हन आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, ख्याल आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है, कलम आगे चलने को तैयार नहीं है। अब इसी ख्यालों फिक्र में हजरत शेख सादी अपने बिस्तर पर जाते हैं। करवट बदलते बदलते आंख लग जाती है। जब आंख लगती है तो ख्वाब में देखते हैं कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं और बड़ा ही मुस्कुराकर पूछते हैं, सादिया क्या लिख रहा है। हजरत शेख सादी पढ़ते जाते हैं, बलगल बिकमालिही कशफत जाबे जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। बार बार ये 3 मिसरा बोलकर सादी रुक जा रहे हैं। सरकार फरमाते हैं, सादी आगे क्यों नहीं बढ़ता है। सादी ने कहा, सरकार आगे बढ़ने की
की ताकत नहीं है हुजूर, सबको आगे आप बढ़ाने वाले हैं, मुझे भी आगे बढ़ा दीजिए। सहाबा की जमात को आगे आपने बढ़ाया है, अपने गुलामों को आगे आपने बढ़ाया है, ताबाईन को आगे आपने बढ़ाया है, ताबाईन को आगे आपने बढ़ाया है, खुलफाए राशिदीन को आगे आपने बढ़ाया है, जुमला सिद्दीकीन को आगे आपने बढ़ाया है, शुहदा को आगे आपने बढ़ाया है, सालिहीन को आगे आपने बढ़ाया है, तनवीन को आगे आपने बढ़ाया है। सरकार ये सारी कायनात को आगे आप बढ़ा रहे हैं, अपने गुलाम को भी आगे बढ़ा दीजिए। सरकार ने फरमाया, सादिया एक मर्तबा और पढ़, हजरत शेख सादी ने पढ़ा, बलगलुलावे कमालही कशफत जाबे जमालही हसना जमीओ खसालही। सरकार ने फरमाया, अरे बोल सल्लु अलैहि वालैहि। बोलता क्यों नहीं है सल्लु अलैहि वालैहि। हजरत शेख सादी मोर के पंख का पंखा झलते चले जा रहे हैं, सुनाते चले जा रहे हैं, सुनाते चले जा रहे हैं। तो हम में से हर कोई उस मकाम पर नहीं है जो सरकार का दीदार कर ले, मगर हाँ राबता जरूर है, वसीला जरूर है। हमारे असलाफ ने हुजूर को अपने दिल में लाने का हमें तरीका भी बताया है, सलीका भी बताया कि अगर अपने दिल में तुम वाकई चाहते हो कि हुजूर आ जाएं, एक आज आपको मैं तरीका बता कर जाऊं।